ब्रजेश पाठक ने कार्यकर्ताओं के लिए साफ कहा कि कार्यकर्ताओं से बदसलूकी कतई बर्दाश्त नहीं है। अभियान एम हुए गोविंद नगर पुलिस द्वारा भाजपा के जिला उपाध्यक्ष शैलेंद्र त्रिपाठी और भाजपा नेता गौरव त्रिपाठी पर दर्ज हुए मुकदमे को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, खत्म होगा मुकदमा। कार्यकर्ताओं से पुलिस द्वारा बदसलूकी बर्दाश्त नहीं होगी। गोविंद नगर थाने में दर्ज मुकदमे को लेकर सीपी अखिल कुमार से बात हो गई है, खत्म कराया जाएगा मुकदमा। संवाददाता अनिल वर्मा की खास रिपोर्ट। सब कानपुर महानगर में पूज्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर संगोष्ठी आयोजित है। उसमें हम सब प्रतिभाग करने के लिए यहाँ आए हैं। हम सब जानते हैं कि इस देश के अंदर पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना पूरा जीवन भारत माता को आकाश की बुलंदियों को पहुँचाने के लिए समर्पित करने का काम किया। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का मानना था कि जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है धारा 370 के माध्यम से, उसे समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि जो नागरिक अधिकार हैं वो वहाँ पर पूरे देश के नागरिकों से भिन्न है। वहाँ पर 2 झंडे फहराए जाते थे। वहाँ का संविधान में अलग से व्यवस्था थी। वहाँ की विधानसभा 6 वर्ष की थी, पूरे देश की 5 वर्ष की थी। पूरे देश के लिए जो नागरिक सुविधाएं भारत सरकार से दी जाती थी वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो सकती थी। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इसके लिए पूरा जीवन बलिदान करने का काम किया। आप सबको पता है कि आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था और रहेगा। धारा 370 पूरी तरह से निष्प्रभावी हो चुकी है। आज हम कह सकते हैं जो सपना पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने देखा था वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने पूरा करके भारतवासियों को देने का काम किया। ऐसे महापुरुष के बलिदान दिवस से लेकर के और उनकी जन्म जयंती तक भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम हर जिला मुख्यालय पर एक संगोष्ठी का आयोजन करेंगे। इसके अलावा एक पेड़ मां के नाम, क्योंकि बरसात का मौसम प्रारंभ हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मोदी जी ने तय किया है कि हर कार्यकर्ता अपने मां के नाम पर एक पेड़ को अवश्य लगाएगा। ढेर सारे कार्यकर्ताओं के चित्र आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे। कोई अपने मां के चित्र के साथ है, कोई मां को सशरीर लेकर के है और कुछ बड़े वृक्ष को मां के नाम पर लगा करके उसको पालने का काम कर रहे हैं। ऐसे अवसर पर मैं अपने पत्रकार मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर आयोजित इस संगोष्ठी में प्रतिभाग करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। आप हैंडओवर से पहले जैसे ही अस्पताल का परिचालन प्रारंभ होगा, सारी व्यवस्थाएं जो अन्यूमन्य है हम पूरी करेंगे। अयोध्या के जो सांसद है उनको अखिलेश यादव अयोध्या के राजा के नाम से तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया। देखिए, ये आज हम जहां बैठे हैं ये पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आयोजित संगोष्ठी है और उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है कि पूरे प्रदेश में हम संचारी रोग अभियान चलाएंगे। संचारी रोग अभियान के लिए आज हम कानपुर में हमने प्रारंभ किया है। इस अभियान के माध्यम से मच्छर जनित रोगों पर हम रोकथाम लगा पाए हैं और 2017 के बाद से, जब से हमारी सरकार बनी है, इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, मलेरिया जैसे जो बीमारियां हैं जो उनको हम रोक पाए हैं। और सबसे बड़ी बात है, इसके साथ ही हमने डायरिया रोको अभियान भी आज ही प्रारंभ किया है। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ननिहाल हैं, वो स्वच्छता और सफाई के न होने के कारण डायरिया जैसे घातक रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, उसके खिलाफ भी आज अभियान हमने प्रारंभ किया है। ORS घोल और इसके जिंक जो इसके दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध हैं। लगातार इस दिशा में हम सब काम कर रहे हैं और 13 विभागों के समन्वय के साथ भी आज कार्यक्रम को हमने स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से प्रारंभ किया। आम चुनाव के बाद एक चर्चा जोर से उठी थी कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना था कि हमारी पुलिस प्रशासन सुन नहीं रहा। ऐसे में एक बार फिर भाजपा में इस कानपुर साउथ में ही एक बीजेपी कार्यकर्ता पर मुकदमा दर्ज मुझे कल पता चला है और कल हमने CP महोदय से बात किया था और इस प्रकार की जो कार्यकर्ताओं के मान सम्मान से हम बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे। मुकदमा समाप्त होगा और पूरी तरह से जो इस तरीके के
गाड़ी रोक करके अभियान चल रहा था, इससे हम सहमत नहीं हैं। इस अभियान को रोका जाना चाहिए।